मित्रों, जय भीम। आपका स्वागत है बहुजन साइंस नामा चैनल पे। आज के वीडियो में वो बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया, इसी संदर्भ में बहुजन साइंस नामा चैनल के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत है। तो गौतम बुद्ध वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया, तो उनकी 4 बातें बहुत प्रमुख हैं, उसी संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत हैं। मनुष्य का जीवन बेहतर जीवन जीने के लिए यह शिक्षाएं जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान मनुष्य की दशा और दिशा दोनों को तय करने के लिए माध्यम बन सकती हैं। तो बस ये है कि इसे सही तरीके से अमल करना व्यक्ति को आना चाहिए। यदि नहीं अपनाते हो, यदि कोई इंसान सही तरीके से अमल नहीं कर पाता है, तो उसका जीवन जैसे चल रहा वैसे चलता रहेगा। आखिरी मंजिल क्या होगी ये दुनिया के हर इंसान को पता है। तो यदि नहीं सही तरीके से अपना पाते हैं, तो मनुष्य और जानवर में जो एक अलग पहचान है इंसान की, वो इंसान की पहचान ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान और मनुष्य में कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो गौतम बुद्ध की वो शिक्षाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी हैं और वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनकी पहली जो विशेषता थी कि मन को सभी चीज़ों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया। गौतम बुद्ध का ये मानना था, वो की शिक्षा थी कि मन को सभी चीज़ों का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। जैसे मन चीज़ों, क्योंकि मन पूर्वगामी होता है और वो उस पे प्रभाव डालता है, वो उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू हो सकता है, अगर बेकाबू है तो पूरा शरीर ही बेकाबू है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है, मन ही प्रमुख है। मन उन चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना गौतम बुद्ध ने बताई। और बुद्ध की दूसरी विशेषता ये थे कि उसके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। तो जो कुछ भी बुराई हैं, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई में समन्वित है, वो सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई में समन्वित है, वो सब मन ही की एक विचारधारा में उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता है या करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्बल बनाए रखना ही धम्म का सार है। गौतम बुद्ध ने ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि चित्त को निर्मल बनाए रखना धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता थी
कि सभी पाप कर्मों से विरक्त रहना। इस प्रकार उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धम्म धार्मिक ग्रंथों के पाठ में नहीं बल्कि धार्मिक जीवन बिताने में होना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ये चार जो है शिक्षाएं मानव जीवन को अच्छा व्यक्तित्व रखने के लिए संदेश दिए। तो मेरी कोशिश है कि शायद आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगर मिला है तो सब्सक्राइब करें, पसंद आई है तो लाइक करें। धन्यवाद।